नमस्कार डॉक्टर, मैं हरेंद्र सिंह गाजियाबाद से। इससे पहले भी आपने कुछ एक दो वीडियो मेरी पहले देखी हैं। बाकी अब मैं एक वीडियो भी एक नए टॉपिक को लेकर बना रहा हूँ। तो जैसे कि अभी काविंग का टाइम चल रहा है, तो काविंग के टाइम में नॉर्मली कुछ ब्यात हो चुका है, कुछ ब्यात अभी और होने वाला है। तो अभी चलेगा लगभग तो नवंबर तक ये चलता रहता है। तो इन दिनों में देखा जाता है कि जैसे ही नवजात बच्चे होते हैं, न्यू नेटल जो काप्स होते हैं, उनमें एक बीमारी होती है थलेरियोसिस। उस थलेरियोसिस के कारण होता क्या है कि बच्चा जो है डेड हो जाता है, पता नहीं लग पाता। लोग उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं कि क्या हुआ बच्चे को, और ट्रीटमेंट करते करते वो निकल जाता है। क्योंकि नॉर्मली कभी थलेरियोसिस पे बात ही नहीं होती है। थलेरियोसिस पे नॉर्मली बात ही नहीं होती कोई निमोनिया या फिर कोई अदर इन्फेक्शन, उसका ट्रीटमेंट हम नॉर्मली लेके चलते रहते हैं। सब कुछ ही कम लोग हैं जिनको पता रहता है कि थलेरिया क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ऐसे केस में अगर देखें थलेरिया का, तो जो 2 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनमें 73% चांस होते हैं कि पशु को थलेरिया होता है, और 2 महीने से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें 23% चांस होता है। बाकी जो नए बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांस होता है थलेरिया होता है। और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है थलेरिया का। और होता कैसे नए बच्चे को, बहुत से लोग कहते हैं कि हो कैसे गया, अभी तो बच्चा ज़्यादा टाइम का हुआ ही नहीं। तो ये ट्रांसप्लेसेंट होता है सर, यानी जो प्लेसेंटा होता है माँ से बच्चे में आ जाता है सर। अभी तक ये गायों में पाया जाता था, और नॉर्मली गायों की ही बीमारी है और गायों में ही ये मिलता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि गाय के साथ साथ ये भैंसों में भी मिलता है, और भैंस के बच्चों में भी ये मिल जाता है सर। तो बात करें ना सर थलेरिया की, कि थलेरिया किस कारण से होता है। तो थलेरिया जो है एक टिक बोर्न डिसीज है सर। जैसे कि गाय में किलनी चीचड़ी वगैरह ज़्यादा होती है, कोई पैरासाइट से एक्सटर्नल पैरासाइट ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं में ज़्यादा होता है। और मोस्ट कॉमनली है थलेरिया एनुलेटा और थलेरिया पारवा एंड थलेरिया ओरिएंटल्स, ये 3 प्रोटोजोआ के कारण थलेरिया होता है सर। कॉमनली देखा जाए तो यह थलेरिया एनुलेटा का इसमें ज़्यादा रोल रहता है सर। तो 2 महीने से जो छोटे बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, यानी सीवियरली केस के लिए सर। और जो मोर्टली रेट अगर देखें तो लगभग 90% है सर, कि 90% बच्चे इस बीमारी में अगर आते हैं तो वो डेथ हो ही जाती है सर उनकी। अगर सिम्टम की बात करें कि इसमें सिम्टम हम पहचानेंगे कैसे कैसे थलेरिया है या नहीं, तो इसमें नॉर्मली देखा जाए तो फीवर बहुत ज़्यादा होगा। 104 से लेके 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। फीवर बहुत ज़्यादा होगा। आँखों का अगर कलर देखेंगे तो आँख के जैसे आप पलक को खोलते हैं तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसका कलर येलोइश होगा सर। तीसरा, अगर लिम्फ नोड जो होती है जानवर की, वहाँ पर आपको कंचे कंचे से गांठ गांठ से, जहाँ भी लिम्फ नोड जैसे कि बॉडी में कहीं भी जॉइंट आ रहा है, गर्दन के पास, अगले पैर के पास में, या अडर पे, बड़े जानवर में देखें तो अडर पे क्योंकि जहाँ भी अडर जुड़ा हुआ है वहाँ भी लिम्फ नोड होती है। तो जहाँ भी लिम्फ नोड होगी वहाँ आपको गांठ सी नज़र आएंगी। जब आप ऐसे हाथ से ढूंढेंगे तो उसमें आपको हल्के हल्के कंचे कंचे से नज़र आएंगे सर। दूसरा, कॉर्नल ओपेसिटी। कॉर्नल ओपेसिटी मतलब जैसे कि बच्चे की आंख एकदम ट्यूबलाइट नहीं होती सर, जैसे वाइट सी, तो वाइट कलर की तरह आंख हो जाएगी सर। यानी हमें लगेगा कि अंदर जैसे ट्यूबलाइट का जो कलर है वो कलर हमें दिखाई देगा, उसके जो शीशे का है। कुछ केसों में देखा जा रहा है कि शीशा अभी तक जो मिलता था कि वाइट वाइट सा ही है, लेकिन कुछ केस में देखेंगे कि जो बीच का जो पार्ट है वो वाइट होगा, और जो चारों तरफ बाहरी पार्ट है वो हल्का सा रेडिश भी होगा सर, यानी लेकिन बीच में वाइटी होगा सर। तो ये सिम्टम डॉक्टर थलेरिया में छोटे बच्चों में पाए जाते हैं सर। तो ये क्लिनिकल साइन होते हैं, और इन्हीं क्लिनिकल साइन में एक साइन और होता है कि बछिया या बछड़े की आंख जो है पूरी तरह बाहर को आने को हो जाती है। आंख आपको लगेगा जैसे सूज रही है और बाहर आ रही है सर। तो ये थलेरिया के सिम्टम नॉर्मली छोटे बच्चों में पाए जाते हैं सर। तो इसमें अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें थलेरियोसिस के केस में, तो ड्रग ऑफ चॉइस है सर बोपरवाक्यून। बोपरवाक्यून थलेरिया में ज़्यादा अच्छा काम करता है, यानी नॉर्मल थलेरिया का जो मेन दवाई है वो बोपरवाक्यून ही है सर। तो ऐसे केस में आप यूज करिए सर जुबियन। जुबियन जो कि बड़े जानवर में और छोटे जानवर दोनों के लिए आता है सर। अभी तक नॉर्मली क्या है कि जुबियन 20 ml का पैक आता है, 2 ml का आता है। नॉर्मली कुछ कंपनियां और लेके भी आई हैं,
पहले से भी कुछ ला रही हैं, लेकिन उनका बड़ा पैक है। तो नॉर्मली बड़े जानवर में तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन छोटे जानवर में हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा बैठती है अगर हम बड़ा पैक यूज़ करते हैं सर। तो जुबियन जो कि 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रूट से लगेगा सर। इसकी जो बड़े जानवर में अगर आपको ये देना है तो बड़े जानवर में आपको ये 10 ml वन साइड पे यूज करना है, यानी गर्दन के दोनों तरफ 10 ml यूज करना है। इसकी 2.5 mg पर kg बॉडी वेट यानी 1 ml पर 20 किलो वजन के हिसाब से हमें ये यूज करना है सर। चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा जानवर हो, दोनों में ये सेम डोज से रिपीट होगा सर। और अगर कोई सीवियर केस आपको मिल रहा है तो सीवियर केस में आप इसे 48 से 72 घंटे पे आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर। इसमें बपरवाक्योन 50 mg दिया हुआ है सर, और ये 2 ml 20 ml और 30 ml के पैक में आता है सर। इसका जो 2 ml का पैक है और जो 20 ml का पैक है, 20 ml का पैक लगभग ये 1250 रुपये के समथिंग आपको मिल जाएगा सर और MRP, और जो 2 ml का पैक है वो 175 के आसपास सर मिल जाता है सर। और इसका बड़ा पैक 30 ml ये 1500 रुपये के करीब मिलता है। तो नॉर्मली जो है थैलेरिया के लिए आप यूज करिए जुबियन यानी बपरवाक्योन साल्ट, लेकिन इसमें भी अगर आप और बेस्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं सर तो इसके साथ में आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी यूज करिए सर। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के साथ में जब हम जुबियन देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स सर फील्ड में आते हैं सर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसे कोई केस मिलता है तो छोटे बच्चों को बचाने के लिए आप यूज करिए सर जुबियन। नॉर्मली क्लिनिक साइड जितने भी जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी कंडीशन डिपेंड करती है फील्ड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सर। तो जुबियन 2 ml 20 ml 30 ml। थैंक यू सर।